कई सालों बाद पूरा परिवार एक साथ जमा हुआ था। इस बार कोई बहाना नहीं था। मम्मी पापा की शादी के 50 साल पूरे हो गए थे। पटना वाले घर में छोटा सा फंक्शन रखा जिसमें पड़ोसी, चर्च के लोग और कुछ करीबी रिश्तेदार आने वाले थे। आशीष और मैंने फेरी लाइट्स, फूल और प्यारा सा बैकड्रॉप का एक डेकोरेशन किया। पटना पहुंचते ही जोश बढ़ा था। अब तो वहाँ सुपरमार्केट भी खुल गए हैं, जो पहले सोचना भी मुश्किल था। हमने सोचा चलो लोकल दुकानों की बजाय सुपरमार्केट से ही ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। बट व्हाट ट्रूली मेड इट स्पेशल? हमारे रिटर्न ऑफ लेजेंडरी फैमिली को छोटू काका पूरी जान लगाकर खाना बना रहे थे। वो तो सालों से हमारे हर बड़े फंक्शन में खाना बनाते आ रहे हैं। उनको देखकर बचपन की यादें ताज़ा हो गई। काका बोले, बेटा आज भी वही पुराना स्वाद मिलेगा। और सच में उनके हाथ की बनी मटन करी की खुशबू ही अलग थी। मेरी दीदी और मैंने मम्मी को तैयार करने का फैसला लिया। मम्मी ज़्यादा सजने संवरने वालों में से नहीं है, लेकिन आज का दिन तो खास था। मैं और मेरी दीदी उन्हें पकड़कर बिठाए, उनके बालों की स्टाइलिंग करी, बढ़िया सी साड़ी पहनाई और हल्का सा मेकअप भी किया। मम्मी खुद शीशे में देखकर हंसने लगी। अरे लग तो रहा है फिर से दुल्हन बन गई हूँ। इतना ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है। और पापा उस टाइम पे हजारीबाग में ही कॉलेज में पढ़ा रहे थे। सेंट कोलंबस हाई स्कूल में पढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद मम्मी की शादी के बाद पापा, हमने लोगों को वेलकम किया, मम्मी पापा की जर्नी बताई और फिर हम तैयार थे केक काटने के लिए। मम्मी पापा ने केक काटा और फिर एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। पूरा माहौल इमोशनल और खुशनुमा था। तालियां बजी, फोटो खींचे और खूब मजे किए। इसके बाद फोटो सेशन का सिलसिला शुरू हुआ। कभी ग्रुप फोटो, कभी मजेदार पोज, कभी पुराने किस्से। अब वो समय था जिसका इंतज़ार सबको बहुत बेसब्री से था, लंच टाइम। आमतौर पर बुफे में लोग खुद सर्व कर लेते हैं, लेकिन हमने टेबल में बैठकर एक दूसरे को प्यार से खाना परोसा। इसने पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर दी। बहुत समय बाद ऐसा फैमिली बॉन्डिंग मोमेंट था जब लोग काफ़ी देर तक बैठकर खाना खाएं और बातें करें। मम्मी पापा के गिफ्ट्स खोले गए। वो हमारा ही काम था। हर गिफ्ट उनके लिए खास था और उनकी खुशी देखने लायक थी। यही तो सेलिब्रेशन की असली खुशी होती है ना।
अगले दिन हमने पार्क जाने का प्लान बनाया। कुछ रिश्तेदार पहली बार आए थे तो उनके साथ बाहर घूमना भी ज़रूरी था। पार्क में हमने खूब मस्ती की, बातें की, एक दूसरे को और करीब से जाना। जब पटना छोड़ने का टाइम आया तो दिल भरा भरा सा लग रहा था। यह ट्रिप सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि फिर से जुड़ने, पुरानी यादों को रिवाइंड करने और नई यादें बनाने का मौका था। इस गोल्डन जुबली ने हमें गोल्डन मोमेंट्स दिए जो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।